वो करना है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, कि हमारे पास एक तरह का आइडियल क्रिस्टल, एक बढ़िया क्रिस्टल क्या होता है, जिसके पास जो आयंस होते हैं, वो मैंने बताया था आपको कि एक प्रॉपर रेंज में हो क्रिस्टल की। हमने डेफिनेशन क्या की थी, क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन यही थी कि ये लॉन्ग रेंज होते थे, ठीक है, अपने आप को एक जैसे रिपीट करते हैं, समझ गए, और ये रेपिटेशन होता है, लॉन्ग रेंज होते हैं, ठीक है। नहीं, हमारे पास और क्रिस्टल सॉलिड में यही फ़र्क था। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं मान लूँ यहाँ से कोई एक ये जो मिटा दिया मैंने, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। ये जो इसका आइडियल बिहेवियर है, ये जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, इसमें से अगर मैं मिटा दूं बीच में से कोई एक क्रिस्टल गायब कर दिया, या मैंने क्या किया कि बाहर से एक क्रिस्टल ले आया और यहाँ इसके वॉइड पे रख दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी जो एक स्टोकियोमेट्री है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट पढ़ा ना आपने, चलो इसके बारे में डिटेल में बाद में बताता हूँ मैं। लेकिन इसकी स्टोकियोमेट्री में क्या हो गया, फ़र्क पड़ गया, इसकी जो एक बनावट थी उसमें क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गई, एक डिसिप्लिन जो है इसका ख़राब हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिफेक्ट इन क्रिस्टल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि एक आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, एक आदर्श क्रिस्टल किसको बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको आपने डिटेल में करना है, ध्यान से करना है। ये डील पढ़ रहे हैं आप लोग, दिस इज बेसिकली आइडियल, ठीक है, दिस इज आइडियल क्रिस्टल्स, ठीक है। आइडियल आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, ए क्रिस्टल इज सेड टू बी आइडियल इफ द एंट्रोपी ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ये एंट्रोपी बताता हूँ, हमने पढ़ा एंट्रोपी क्या है। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। अब ये मान लो कोई आइडियल क्रिस्टल है, ये देख रहे हैं आप लोग, दिस इज एन आइडियल क्रिस्टल। देखो ये तो आयनिक क्रिस्टल है ना वैसे, लेकिन क्रिस्टल अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि क्रिस्टल जो होते हैं वो पढ़ा भी है हमने कि एटम्स भी होते हैं, आयन भी होते हैं और मॉलिक्यूल भी होते हैं। ये आयनिक क्रिस्टल लिया हमने, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर रेपिटेशन हुआ, देखो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, फिर ए पॉजिटिव, मतलब ए केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन, मतलब एक रेपिटेशन हो रहा, परफेक्ट रेपिटेशन हो रहा, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक दिस इज अ आइडियल क्रिस्टल, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, और या फिर टेम्परेचर इसका क्या करेंगे, हम लोग कम करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आपको पता है कि जब ये मूवमेंट करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडमनेस, पार्टिकल की रैंडमनेस को क्या बोला जाता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, मतलब अपनी जगह छोड़ कर क्या करना, उन्हें वाइब्रेट करना शुरू कर देना, इधर इधर से उधर। मैंने रैंडमनेस की आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो लाइट आती है ना, वो जो पतली कोई किसी जगह से लाइट आए और ये कमरे में गिरती है लाइट एक छोटे से छेद से, तो आपने देखे मॉलिक्यूल बीच में ऐसे घूमते हुए जिग जैग, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो कैसे घूम रहे हैं, रैंडमली, वो इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। उस रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। तो ये भी अगर हम लोग पार्टिकल को देखें कि ये जब इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, अगर मान लो डिफेक्ट नहीं आता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, याद करो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमने -273 केल्विन किया था, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो है ये 0 केल्विन होता है। मैंने 0 केल्विन, आपको याद आया होगा, मैंने ओके बोला था कि इसको ओके से याद रखना कि हाँ दिस इज ओके, दिस इज द बेस्ट टेम्परेचर, लेकिन बेसिकली दिस इज 0 केल्विन। और ये एक ऐसा टेम्परेचर है, याद करो, आपको मैंने एक और चीज़ समझाई थी कि इस टेम्परेचर पर हीलियम को अगर मान लो इस टेम्परेचर पर ले आते हैं तो हीलियम क्या करती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होके उल्टी दिशा में, एंटी ग्रेविटी वो जो है वो उठनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो बारिश हो रही है, बूंदे नीचे गिरती हैं ना, उल्टी बूंदे क्या हो, ऊपर को जाना शुरू कर दे, तो ये किस पे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 0 केल्विन पे। 0 केल्विन टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, समझ गए। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन इस पे क्या है, ए क्रिस्टल सेड टू बी आइडियल इफ द एंट्रोपी विद सब्स्टिट्यूएंट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जीरो, मतलब वो मूव ना कर पाए, ये मूव ना करें, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल क्रिस्टल, ठीक है।
जिसकी जो है एंट्रोपी जो है वो नहीं हो, ठीक है ना, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। बट ऐसा कोई क्रिस्टल है ही नहीं बना हुआ, ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे मूव ना करे, टेम्परेचर कम करने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर वो जो है वो मोमेंट ना हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन आइडियल क्रिस्टल बिकॉज क्या क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि डिफेक्ट, अब या तो यहाँ से कोई गायब होगा क्रिस्टल, ठीक है, या ऐसे होगा कि ये पूरी लाइन ही गायब होगी, ठीक है। अब कोई एक जगह से एक एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से या आयन गायब होता है या कोई एक बीच में आ जाता है, ठीक है, तो वो किसी पॉइंट, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो जाए किसी क्रिस्टल में, उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि डिफेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं क्रिस्टल में, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए कि आइडियल क्रिस्टल की आपको पूछा जाए डेफिनेशन क्या है कि उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो होनी चाहिए एट जीरो केल्विन पे, और दूसरी उसकी ये है कि वो परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक के बाद एक रेपिटेशन हो, डिसिप्लिन फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक तरह का एक पॉइंट डिफेक्ट है और एक लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आपको इतना ही पता होना चाहिए कि लाइन डिफेक्ट क्या, कि पूरी की पूरी एक लाइन गायब हो जाए, उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। आपको क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, कि ये बीच में से गायब होते हैं, तो कैसे गायब होते हैं, ठीक है। तो लाइन डिफेक्ट भी आगे जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड की है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे कि लाइन डिफेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट आपने नहीं पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट क्या है। 3 तरह के पॉइंट डिफेक्ट क्या क्या है, पहले ये देख लो कि एक तो है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट में, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये 3 डिफेक्ट हैं किसके, पॉइंट डिफेक्ट के। ये फिर आगे जो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, जो मेन डिफेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, दैट इज स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफेक्ट दो तरह के, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में आपने नहीं जाना है, पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह के डिफेक्ट, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो मैंने बताया कि किसी की स्टोइक्योमेट्री अगर चेंज हो, ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले डिफेक्ट कौन सा लेना है, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये देखो इसमें समझ लो, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दीज आर आल्सो 4 टाइप्स। स्टोइक्योमेट्री आपने पढ़े हैं ना, कोफिशिएंट, जैसे H2, जैसे H2O है प्लस इसमें Na डाल दिया आपने, तो दिस विल कम्स आउट टू बी, क्या रिएक्शन होता है, NaOH प्लस H2 गैस लिबरेट आउट होती है। तो जैसे ये 2Na, ठीक है, 2NaOH, ठीक है, 2H2O, तो यहाँ से ये जो 2 है ना, जैसे 2Na लगा, तो Na के ये 2 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो स्टोइक्योमेट्री यही जो है कि बराबर बराबर मात्रा में होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी करेंगे डिटेल में। तो यहाँ से जो डिफेक्ट आता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये जो 2 डिफेक्ट देख रहे हैं आप लोग, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, ये किस में आते हैं, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड में, नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स में, नॉन आयोनिक। और ये जो शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये आते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स में, समझ गए। ये याद रखना आपने, है ये एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि ये नॉन आयोनिक में होंगे और ये आयनिक में होंगे। तो आज हम 2 डिफेक्ट पहले पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम चारों लगे करने तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में 2 डिफेक्ट बताता हूँ, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, समझ गए। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, ये तो ये मैंने लिखा हुआ कि वैकेंसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर फाउंड इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, while Schottky and Frenkel defects are found in ionic crystals.
वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ये साइंटिस्ट के नेम नहीं है कि वैकेंसी के कारण जो डिफेक्ट आ गया दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल साइड पे जो डिफेक्ट आ गया वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। शॉर्ट की जो है नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ्रैंकल इज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। एक जर्मन साइंटिस्ट है, एक रशियन साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है, तो आपने ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। चलिए आगे चलते हैं, जो करवाना है इंपॉर्टेंट में वो अब करवा रहा हूँ आप लोगों को। जो समझने वाली चीज़ यही है, हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो वैकेंसी डिफेक्ट है, व्हाट इज दिस डिफेक्ट, व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड। अब आपको पता है ये जो बनता है एक जाल, मैंने बताया था लेटिस, ये बनता है कि कोई पॉइंट व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। मतलब हुआ क्या कि ये जो आपके पास एक आइडियल क्रिस्टल था वो क्या हो गया, यहाँ पर एक वैकेंसी ये यहाँ से निकल गया क्रिस्टल और एक यहाँ से निकल गया, एटम निकल गया, ठीक है। एटम की बात कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट है तो आयन तो होगा नहीं, समझ गए। तो एटम यहाँ से गायब हो गया और यहाँ से भी से कहीं से एटम गायब हो गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो सिंपल है यहाँ के इसको डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड व्हेन ए सब्सटेंस इज, कब होता है ये, जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो ऐसा होता है। तो हीट के कारण डिफेक्ट पैदा होता है, ठीक है। हीट के कारण डिफेक्ट पैदा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट। थर्मो पता ना आपको, हीट, थर्म होती हीट, डायनेमिक होती मूवमेंट, हीट की मूवमेंट के कारण क्या हो गया, यहाँ से एक एटम यहाँ से गायब हो गया, एक कोई एटम यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट। तो आपको आ सकता है कि व्हाट आर थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट्स, ठीक है। बात समझाई यहाँ से। चलें आगे, इसी में दूसरा डिफेक्ट कौन सा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल नया शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरस्टिशियल क्या है कि जब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो है वही है, लेकिन क्या होता है कि कोई एक एटम बीच में आके ये जो साइट है यहाँ पर, ये खाली जगह ना वॉइड होते हैं, आपको पता है ये बीच में जो जगह होती है बेसिकली दीज आर वॉइड। तो क्या होता है, इसकी जगह पर कोई एटम आ जाए तो ये जो पोजीशन होती है आपने हमेशा याद रखना है कि जो बीच वाली पोजीशन है इसको पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये जो बीच में है मतलब ये चार के बीच में ये जो वॉइड की जगह जो पोजीशन होती है दिस इज नॉन एज इंटरस्टिशियल पोजीशन या फिर इंटरस्टिशियल साइट। तो जब एटम कोई आके यहाँ पर बीच में जुड़ जाए, ठीक है, तो अब क्या हो गया, एक्सेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से जाओ कि दिस डिफेक्ट इज नॉन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो आपने जब अच्छा इसकी ये आपने देखना कि इसकी जो वैकेंसी डिफेक्ट है इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मैं सिंपल हिंदी में बोलूँ तो घनापन, घनत्व। तो घनापन यहाँ से खत्म हुआ ना, ये यहाँ से एटम गए हैं वैकेंसी में, तो घनापन खत्म हुआ तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो होती है वो डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेंसिटी है ऑफ द क्रिस्टल लेटिस इज दिस गेट मिनिमाइज, ठीक है ना, लो होती है इसमें। अब यहाँ पर आपने तो अब मुझे ये बताओ आप कि ये जो नेक्स्ट डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें जो है डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, नेचुरल है बढ़ेगी, क्योंकि अब ये देखो बीच में यहाँ से कहीं ये देखो पार्टिकल ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन, कहीं से पार्टिकल ने ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, दूसरी जो ये भी पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर ली पोजीशन, ठीक है। तो क्या हुआ इससे, ये जो है डिफेक्ट से क्या हुआ, नेचुरल है। डिफेक्ट से क्या हुआ इससे कि इसकी जो है वो घनापन बड़ा है, ठीक है, घनत्व बड़ा है, मीन्स द डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। बात समझाई। तो यहाँ पर इसने डेंसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लग गया पता, दो तरह के डिफेक्ट आपको समझ आ गए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो डिफेक्ट है आज हमने किया है ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको आपने कॉपी में कर लेना है, ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आपको डाउनलोड करने में भी मेरे को पता है दिक्कत आ रही है। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छी तरह से करेंगे तो आप लोगों को कई चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।